हरिओम। भारतीय संस्कृति और खासकर हिंदू धर्म की एक विशेषता है कि इसमें भगवान के अनेक रूप पूजे जाते हैं। अन्य धर्म जो है, पंथ जो है, उनके लिए एक कोई भगवान होता है, एक कोई ग्रंथ होता है, एक कोई उस धर्म के प्रवर्तक होते हैं जिन्होंने उस धर्म की शुरुआत की। लेकिन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर हम क्रिश्चियनिटी को देखेंगे तो उनके लिए एक भगवान है, फादर इन द हेवन। उनके लिए एक प्रवर्तक है, जीसस, और एक ग्रंथ है ना, बाइबल। इस्लाम को भी देखेंगे तो उनके लिए एक भगवान है, एक मसीहा है, मतलब जिन्होंने शुरू किया धर्म, मोहम्मद, और एक ग्रंथ है, कुरान। हर धर्म का आप अगर देखेंगे तो ऐसा है। लेकिन हमारा सनातन हिंदू धर्म ऐसा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन भगवान है जो एक भगवान है, हम बोलते पता नहीं। क्यों? बहुत सारे हैं हमारे लिए। विष्णु भगवान भी है, ब्रह्मा जी भी है, शंकर भी है, गणपति भी है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, पार्वती भी है, अयप्पा स्वामी भी है कि नहीं? इतने सारे भगवान कैसे है हमारे? किसी ने पूछा कौन सा ग्रंथ आप मानते हो, एक ग्रंथ बताओ जिसके ऊपर संपूर्ण सनातन हिंदू धर्म की व्यवस्था की हुई है, रचना की हुई है। वो भी नहीं पता हमको ऐसा। क्यों? क्योंकि वेद है, भगवत गीता है, महाभारत है, रामायण है, भागवत है, कितने सारे ग्रंथ हैं। अच्छा, किसने आपके धर्म की शुरुआत की वो बताओ, प्रवर्तक कौन है? ऐसा भी कोई नहीं है। क्यों? सनातन धर्म है। लेकिन इसमें भी एक चीज है जो हमको समझनी चाहिए। भले ही हम कहें कि भगवान के बहुत से रूप है, लेकिन भगवान हमारे लिए भी सिर्फ एक है। भले ही हम कहें कि बहुत से ग्रंथ है, लेकिन उन सारे ग्रंथों का मूल एक ही ग्रंथ में है। और भले ही हम कहें कि एक कोई प्रवर्तक नहीं है, बहुत सारे संत महात्मा हुए, ऋषि मुनि हुए जिन्होंने इस धर्म को आगे बढ़ाया, लेकिन उनकी परंपरा एक है। ये चीज हमको समझनी चाहिए। ईश्वर हमारे लिए भी, सनातन हिंदू धर्म के लिए भी एक ही है, लेकिन वो एक ईश्वर बहुत सारे रूपों में प्रकट होते हैं। किस लिए? हमारे लिए। क्यों? बोले क्योंकि हमको वैरायटी अच्छी लगती है है ना? अब देखो, आप इतने सारे लोग यहां पे हो, सब ने अलग अलग रंग के कपड़े पहने हुए हैं कि नहीं? है कि नहीं? एक तो बात है कि जब अब ओणम वगैरह आएगा, सब एक तरह से कपड़े पहनेंगे, साड़ी, केरला साड़ी, है ना? लेकिन आप देखो, उसमें भी बॉर्डर अलग होगा है ना? कुछ ना कुछ तो उसमें भी अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। हमको विविधता पसंद है। क्यों? क्योंकि हम सबके मन जो है ना, वो अलग अलग है। मोबाइल है सबके पास, है सबके पास मोबाइल। उन्होंने बताया था कि स्विच ऑफ, साइलेंट वगैरह करके रखना है। हाँ, वो है ना, लेकिन सबके मोबाइल सेम है क्या? नहीं है। जिनके पास कार, बाइक, ये सब साधन होते हैं, सेम होते क्या? नहीं होते। अगर वैसा होता तो बड़ा आसान हो जाता ना। एक ही मॉडल कार का सबके पास, एक ही फोन का मॉडल सबके पास, एक ही प्रकार का ड्रेस सबके पास। लेकिन वैसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अलग हैं। अगर हम लोग एक दूसरे से अलग है किसी किसी चीजों में, हमारे अगर मूलभूत क्या कहेंगे हम, जो चीज हमको पसंद है,
राग द्वेष इत्यादि जो है वो अगर अलग है तो हमको सब में विविधता तो चाहिए। उसी प्रकार से हमारे भगवान तो एक ही है लेकिन उनके रूप विविध है। बोले क्यों? बोले जिसको जो पसंद आए उसकी पूजा करो। ऐसा हम नहीं कहते कि अगर आपको ये भगवान नहीं पसंद आते तो आप नास्तिक है, नहीं, ये नहीं आते दूसरे कोई आ जाएंगे। अच्छा, हमारे पास ऐसी विविधता भी ऐसी है कि अगर आपको लगता है एकदम अच्छे भगवान होने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए, है ना, कि जिन्होंने पूरा जीवन एकदम धर्म के हिसाब से जिया, बिल्कुल किसी को दुख नहीं पहुंचाया, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, एकदम बराबर से रहे, एक पत्नी व्रत, तो भगवान श्री रामचंद्र है। कोई कोई बोले नहीं, थोड़ा तो होना चाहिए। बोले हमारे पास ऐसे भी भगवान है जिनकी दो दो पत्नियां थी, है कि नहीं? ऐसे भी भगवान है हमारे पास। अब इसमें थोड़ा उत्तर भारत दक्षिण भारत में थोड़ी भिन्नता है ना। दक्षिण भारत में कार्तिकेय स्वामी जो है उनकी दो पत्नियां हैं, बराबर है कि नहीं? तमिलनाडु में वगैरह, हाँ। और गणपति भगवान जो है वो ब्रह्मचारी है दक्षिण भारत के लिए। उत्तर भारत में अगर आप जाओगे तो गणपति जी की दो पत्नियां हैं और कार्तिकेय ब्रह्मचारी है। अच्छा, मैं बताऊं, इसका कारण भी बताता हूं, ऐसा हवा में नहीं बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। आपने कथा सुनी होगी कि कार्तिकेय भगवान जब कैलाश में सब साथ में रहते थे, शंकर पार्वती और दो बच्चे कार्तिकेय और गणपति, तो एक दिन वो झगड़ा हुआ। उन्होंने बोला कि पूरे विश्व की 3 बार प्रदक्षिणा करके आओ तो फिर पता चलेगा कौन श्रेष्ठ है। तो गणपति ने शंकर पार्वती की 3 प्रदक्षिणा करके आए, कार्तिकेय भगवान गए थे पूरे विश्व की प्रदक्षिणा करने। तो जब आए तब उन्होंने बोला गणपति ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो उनको थोड़ा गुस्सा है और वो कैलाश से निकलकर दक्षिण भारत में आके स्थित हो गए। अब जब वो कैलाश से निकलकर दक्षिण भारत में आए तब दोनों की शादी नहीं हुई थी, कार्तिकेय भगवान की और गणपति। तो कार्तिकेय भगवान ने यहां पे आके गणपति की जो कथाएं सुनाई, सब में गणपति ब्रह्मचारी थे, इसलिए दक्षिण भारत के लिए भगवान गणपति ब्रह्मचारी है। अच्छा, जब कार्तिकेय भगवान चले गए, गणपति को पता था कि वो बिना शादी के, तो उत्तर भारत में आप जाओगे तो सब जगह पे कार्तिकेय भगवान को कोई पत्नी नहीं। तो इसलिए कहने का क्या मतलब है, अगर आपको वो चीज़ पसंद है तो वैसे भगवान है। बोले नहीं, हमको तो थोड़ा और। बोले श्री कृष्ण भगवान है जिनकी 16,008 पत्नियां थी, है कि नहीं? इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती किसी और लोगों का ऐसा है ना, लोग बोलते हैं कि देखो कैसे आपके भगवान है, 16,000 शादियां की। मैं बोलता हूँ इसीलिए तो भगवान है, आपसे एक संभाली नहीं जाती, उन्होंने 16,008 की और सारी की सारी संभाली, एक भी डाइवोर्स नहीं हुआ भगवान का तो भगवत तत्व वही तो है, उनका सामर्थ्य वही है, वो भी है। बोले नहीं, लेकिन ये शादी वगैरह क्यों करनी, ब्रह्मा, हाँ वे हनुमान जी है। नहीं, हमको सिर्फ स्त्री रूप में पसंद। आज सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, पार्वती माता है, सारे हैं। आप ऐसा बोल नहीं सकते हो कि हमें भगवान पसंद नहीं, इसका चांस हम देते नहीं। सनातन हिंदू धर्म में आप नास्तिक बन ही नहीं सकते हो, कितनी भी कोशिश कर लो। बोले नहीं, मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूं। अच्छा ठीक है, तो किसको मानते हो? मैं खुद को मानता हूं। करेक्ट, आप भगवान ही हो। हम मानते हैं कि आप भगवान हो, मतलब क्या फिर भी आप नास्तिक नहीं हुए आप किसी को तो भगवान मानते हो। उसी प्रकार से ये बहुत सारे जो रूप भगवान के हैं वो क्यों है? ताकि हमको उनके साथ संबंध बनाने में आसानी हो जाए, है ना। घर के जैसे लगते हैं, अरे ये तो हमारे, है ना। सारे भगवान हमको सब आदरणीय है। कोई भी मंदिर में हम जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, लेकिन एक कोई होता है जो विशेष होता है, जो खास होता है ना।
ऐसा ही एक रूप भगवान का जो है वो है ये विट्ठल भगवान का रूप। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, क्योंकि एक स्थान में वो बहुत प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में ये विट्ठल रूप बहुत प्रसिद्ध है। जैसे अयप्पा स्वामी है, वो आपको केरल में ज़्यादा प्रसिद्ध है। बाकी अगर अब तो क्योंकि मलयाली सब जगह गए हैं तो अयप्पा को भी लेके गए हैं सब जगह पे, तो सबको पता है, लेकिन उनको इतना पता नहीं होता कि ये कौन है, धर्मशास्त्रा कौन है, अयप्पा कौन है, दोनों में अंतर है नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता, आपको पता है कि नहीं? आपको पता है कि धर्मशास्त्र और अयप्पा अलग अलग है? ये पता है? जैसे विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान है ना, उनका अवतार, वैसे धर्मशास्त्र और अयप्पा का है। हरिहर सुत भगवान शिवजी और विष्णु भगवान के पुत्र है। तो उसी प्रकार से ये विट्ठल का जो रूप है वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, इसलिए आज हम शुरुआत इसी चीज़ से करेंगे कि ये विट्ठल भगवान कौन है, इनका रूप कैसा है, हाँ, और उनके अलग अलग नाम जो है उसका मतलब क्या है, और फिर उनके भक्तों का जो संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध है, वारकरी संप्रदाय, उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे। और फिर आने वाले दिनों में कुछ संतों के चरित्र को और उनके कुछ अभंगों को हम देखेंगे, उनकी रचनाओं को हम देखेंगे। जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे उन्हीं संतों को हम देखने वाले, उनके ही चरित्र देखने वाले। ज्ञानेश्वर महाराज है, नामदेव महाराज है, जनाबाई है, तुकाराम महाराज है, एकनाथ महाराज है, इन्हीं सारे संतों के बारे में हम थोड़ा देखने वाले हैं। क्यों? बोले ताकि उनका चरित्र देख के हमको पता चले कि हमको कैसे जीना चाहिए। चरित्र देखने में यही खास बात होती है कि जब हम संतों के, बड़े लोगों के चरित्र हम देखते हैं तो पता चल जाता है कि हमको कैसे जीना चाहिए। एक केस स्टडी होती है ना। बहुत थ्योरी पढ़ने के बाद ना फिर भी पता नहीं चलता, भगवत गीता में यह बताया, वेदों में यह बताया, नहीं, किसी ने किया है क्या, अपने जीवन में किसी ने ऐसे जिया है क्या, तो वो बताओ। तो उससे क्या होता है, अनुसरण आसान हो जाता है, फॉलो करना इजी हो जाता है। क्यों? केस स्टडी है। तो उस हिसाब से हम उनके चरित्र और उनकी रचनाएं, जिनको अभंग कहा जाता है, मुझे पता है आप में से कई सारे लोग ये अभंग जानते हैं, सुनते हुए गाते हैं, लेकिन इसका मतलब शायद नहीं पता होगा, क्योंकि मराठी भाषा सबको परिचित नहीं है। तो क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरी मातृभाषा मराठी है, तो उसका भी थोड़ा सा विवेचन, हर संत के किसी एक दो अभंगों का विवेचन भी हम इस शाम की श्रृंखला में करेंगे। अब ये विट्ठल भगवान कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण जी के ही एक रूप है। भगवान कृष्ण ही विट्ठल है, लेकिन एक विशेष रूप में खड़े हैं, ये इसकी विशेषता है। तो विट्ठल भगवान और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। रखुमाई जिसको बोलते हैं, विट्ठल की पत्नी, वो रुक्मिणी ही है, जिसका नाम अपभ्रंश होके रुक्मिणी का रखुमाई हो गया। अब क्या कथा है उनकी? कृष्ण भगवान ऐसे कैसे बन गए? हम सारे जगह पे देखते हैं ना, कृष्ण भगवान कैसे होते हैं, एक मुरली हाथ में होती है ना, पैर टेढ़े होते हैं हमेशा। उनका चरित्र भी ऐसा ही है, कोई भी चीज उन्होंने सीधी नहीं की है, पैर कुछ ना कुछ तो करेंगे और फिर ऐसे टेढ़ी उंगली से निकालेंगे घी, है ना। तो श्री रामचंद्र जी के जैसे सीधा चरित्र नहीं है, वो भगवान का वही तो विशेषता वही है श्री कृष्ण रूप की। तो ये एकदम से ऐसे शांत है, दोनों हाथ कटी पे रखकर, दोनों पैर समान रख के कैसे खड़े हुए? तो इसकी एक कथा है। कथा ऐसी है कि पुंडलिक नाम के एक भक्त थे। भक्त नहीं थे, एक व्यक्ति थे, भक्त बाद में बने। पुंडलिक नाम के एक व्यक्ति थे। वो महाराष्ट्र में दंडीर वन करके एक जगह है, जहाँ पे अभी आज उसको पंढरपुर नाम से जाना जाता है। वो वन प्रदेश है, और वो अपने माता पिता जनुदेव और सत्यवती जी के साथ वहाँ पे रहते थे। जब बड़े हो रहे थे तब अच्छे थे, लेकिन शादी के बाद थोड़े से बिगड़ गए पुंडलिक जो है।
तो वो अपने माता पिता का बड़ा अनादर करते थे, उनके ऊपर गुस्सा करते थे, उनको बड़ा कष्ट देते थे। तो उनके माता पिता त्रस्त हो गए कि ये क्या है, दिन भर बुढ़ापा आ गया है, हमको थोड़ा चैन चाहिए, थोड़ी आराम से सांस लेने दो, क्या है हमेशा कष्ट देते रहते। तो उनके माता पिता ने ऐसा तय किया कि हम काशी जाएंगे, काशी यात्रा। और तब की बात ऐसी है कि काशी के लिए जब जाते थे मतलब हो गया जीवन अपना, वहाँ पे जाके फिर वहीं रहना है, फिर अभी आना नहीं है वापस। तो वो काशी जाने के लिए बताया उन्होंने कि अपने पुत्र और उसकी पत्नी को कि हम जा रहे हैं। पहले तो वो दोनों बड़े बड़े खुश हो गए कि चलो अच्छा है जा रहे। फिर उनके मन में आया कि अगर ये दोनों जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या मिलता होगा उनको, क्यों जा रहे, किस लिए जा रहे काशी। तो उन्होंने अपने माता पिता को कहा कि आप जा रहे हो तो हम भी आएंगे आपके साथ। माता पिता ने कहा अरे यार इनसे छुड़ाने के लिए तो हम काशी जा रहे थे, अब ये दोनों भी साथ में आ रहे हैं, चलो ठीक है कोई नहीं आने दो चलो। लेकिन वो फिर भी उनको त्रस्त करते रहे, उनको कष्ट देते रहे। वो पुंडलिक और उसकी पत्नी खुद घोड़े पे बैठ के जाते थे, माँ बाप को चलाते थे, और फिर शाम को रुकने के बाद उनको सब काम लगाते थे, घोड़ा को साफ करो, ये करो वो करो, और खुद मस्त मजे में रहते थे। ऐसे जाते जाते एक जगह पे काशी के पास एक कुट्टू स्वामी करके उनका एक आश्रम था, वहाँ पे वो रुके थे। तो पुंडलिक ने वो स्वामी जी से पूछा कि आपको पता है काशी जाने का रास्ता। बोले नहीं मुझे तो नहीं पता। बोले आप काशी नहीं गए हो कभी। बोले नहीं। अरे आप इतने काशी के पास रह के काशी नहीं गए हो, कैसे व्यक्ति हो। कोई आदर नहीं पुंडलिक को साधु संतों के लिए भी। बोले क्या है इतने पास रह के। तो स्वामी जी ने बोला कि आपको पता है काशी गए हो। बोले नहीं नहीं लेकिन हम तो जा रहे हैं, आपको तो पता है। बोले तो आप चलिए, हमको तो यहीं रहना है। तो उसी आश्रम में पुंडलिक, उसकी पत्नी और माता पिता रह रहे थे। पुंडलिक ने रात को देखा कि रात में जब सब सोए हैं तो 3 औरतें वहाँ पे अंदर आई आश्रम में। उनके कपड़े वगैरह एकदम मैले हो गए, एकदम सफ़ेद कलर की साड़ी वगैरह पहनी लेकिन पूरी खराब हो गई। और वो आश्रम में आके काम करने लग गई रात को, झाड़ू वगैरह लगाया, बर्तन वगैरह साफ़ किए, सब कुछ ठीक किया। और फिर आश्रम का जो मुख्य भाग होता है, प्रमुख भाग होता है, उसके अंदर गई और जैसे बाहर निकली तब एकदम वस्त्र साफ। पुंडलिक देखते रह गए ये क्या हो गया। एक रात में उसने ये सब देखा, दूसरे रात में भी देखा, अब उससे रहा नहीं गया। तो तीसरे रात में जब ये तीनों औरतें वापस निकल रही थी, उन्होंने पकड़ा, ओ रुको रुको आप कौन हो। तो उन्होंने कहा कि हम गंगा यमुना सरस्वती है, नदियां हैं, हम यहाँ के आश्रम की सारी सेवा करने के लिए आए। पुंडलिक बोला लेकिन वो तो ठीक है, मुझे सेवा में वगैरह इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मैजिक में इंटरेस्ट है। ये क्या आप ऐसे गंदे वस्त्र आपके होते हैं जब आप आते हो, लेकिन आप अंदर जाते हो और फिर निकलते हो तो एकदम सफ़ेद एकदम स्वच्छ, ऐसा कैसे। बोले जब लोग हम में स्नान करते हैं तो उनके सारे जो पाप कर्म है वो हमारे पास आ जाते हैं, तो हमारे वस्त्र जो है वो मैले हो जाते, तो हम शुद्ध कैसे होंगे। तो बोले हम स्वामी जी के दर्शन करने आते हैं, उनकी सेवा करके उनके दर्शन से हम स्वच्छ हो जाते हैं। ये वही स्वामी जी जिनको पुंडलिक बोल रहा था क्या आपको काशी नहीं पता, उस स्वामी जी के पास गंगा यमुना सरस्वती आती है ताकि वो शुद्ध हो जाए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि गंगा जी में स्नान करके हमारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन गंगा जी को तो सारे पाप मिल जाएंगे। बोले वैसा नहीं होता, जब साधु संत आके वहां पे स्नान करते हैं तो बोले गंगा जी शुद्ध हो जाती। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणी। संत कैसे है, जो तीर्थ क्षेत्र को तीर्थ बनाते हैं, शुद्ध करते हैं। ये जब पुंडलिक ने सुना कि इन स्वामी जी का महिमा ऐसा है तो बोले ये तो बढ़िया हो गया।
लेकिन वो गंगा यमुना सरस्वती थी, वो बोली लेकिन तुम्हारे जितना पापी दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। तो बोला मैंने क्या किया? बोले जो अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखता हो, उनको कष्ट देता हो, उससे बड़ा पापी कौन हो सकता है। और उसको ऐसा सुनाया कि वो पुंडलिक के अंदर पूरा परिवर्तन आ गया। उसको समझ में आ गया कि अरे मैं क्या जीवन जी रहा था। और उसी समय उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया, उनसे माफ़ी मांगी, स्वामी जी को प्रणाम किया, उनसे भी माफ़ी मांगी, और माता पिता को बोले कि अभी काशी वगैरह नहीं जाना, हम वापस चलते हैं, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा, आपको एकदम से अच्छे से रखूंगा, आप काशी मत जाओ। और ऐसा उनको मना के वापस अपने घर लेके आया दंडीर वन में, और उनकी सेवा करते रहा। जैसे उनकी सेवा करने लगा वैसे उसके मन में भगवान के लिए भी भक्ति जागृत हो गई, और पूरा दिन वो माता पिता की सेवा करता था, मन से भगवान का स्मरण करते रहता था। अब ये सब जब हो रहा था, तब द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं चल रही थी। पूरी कथा तो नहीं बताऊंगा, थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन रुक्मिणी जो है वो महाराष्ट्र की है। विदर्भ आज का जो विदर्भ प्रदेश है ना, वहां से उनका भीमक नाम का राजा थे, उनकी पुत्री थी रुक्मिणी। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो किसी बात पे भगवान श्री कृष्ण जी से रूठ गई, और रूठ के बोली मैं मायके जा रही हूँ। तो वो वहाँ से द्वारका से निकलकर अपने पिता के घर आ गई रूठ के। तो भगवान श्री कृष्ण उनको मनाने के लिए विदर्भ में आए। तो जैसे उनको पता चला कि भगवान आ रहे हैं, तो वो वहाँ से भी निकल गई, और ये दंडीर वन जो है उसके पास जाके रुक गई रुक्मिणी जी। तो भगवान उनको मनाने के लिए वहाँ पे आ गए, उनको मनाया और बोले चलो हम वापस चलते। रुक्मिणी जी भी मान गई, और जब वापस जा रहे थे तो भगवान ने कहा कि यहाँ पास में ही मेरा एक भक्त रहता है, उसका नाम पुंडलिक है, तो हम आ ही गए यहाँ तक तो उसको मिलके फिर जाएंगे। देखो पहले ही रुक्मिणी जी थोड़ी रूठी हुई थी है ना। अब मना के आप उसको घर लेके जा रहे हो, लेकिन फिर दूसरे किसी को इंपॉर्टेंस दो तो फिर गुस्सा थोड़ा बढ़ जाता है ना। तो रुक्मिणी बोले आपको जिसको जाना है मिलना है मिल लो, मैं नहीं आने वाली हूँ। भगवान बोले ठीक है तुम यहीं रुको, मैं जस्ट जाके अभी मिलके अभी तुरंत आ जाता हूँ। तो भगवान उसको मिलने के लिए, पुंडलिक को मिलने के लिए उसके घर गए और भगवान ने पुंडलिक को बोला पुंडलिक मैं आया हूं। तो पुंडलिक जो है अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं मतलब कौन? बोले मैं श्री कृष्ण आया हूं। बोले भगवान आप यहां आए हो? बोले हाँ। भगवान लेकिन माफ करना, आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा। क्यों? ये माता पिता की सेवा किए बिना तो मैं आपको मिल नहीं सकता हूं, तो मैं उनके पैर वगैरह दबा रहा हूं, वो सब पूरा करता हूं और मैं आपको आके मिलता हूं। और इसलिए भगवान उसके दरवाजे रुके हुए हैं। तो उनको रुकने के लिए एक ईंट ये पुंडलिक ने उनकी तरफ ऐसे फेंकी कि आप इसके ऊपर आप थोड़ा रुको, मैं आ रहा हूं। और अपने माता पिता का पूरी सेवा उनकी करने के बाद भगवान को जाके मिले, भगवान के पैर पड़े, भगवान की क्षमा मांगी कि माफ़ करना लेकिन मैं सेवा में था। और भगवान बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, भगवान उल्टा खुश हो गए। जो व्यक्ति पहले माता पिता को इतना कष्ट देता था वो आज उनकी सेवा कर रहा है, उससे अच्छी चीज़ भगवान के लिए क्या हो। तो भगवान बहुत खुश हो गए उसके ऊपर और बोले तुमको जो मांगना है मांगो, मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। तो पुंडलिक ने ऐसी चीज मांगी कि क्या कहे। पुंडलिक ने कहा भगवान आप यहीं रहो, सबको आपका दर्शन देते रहो,
बोले आपके जैसा कोई नहीं है। यहाँ सब लोग इतना दूर जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, आप खुद मेरे घर आए हो मुझे दर्शन देने के लिए। बोले इतने भक्तवत्सल आप हो तो आप यहीं पे रुक जाओ। और भगवान भी पुंडलिक का कहा मानकर वहीं पे रुक गए। उसी जगह पे जहाँ पे भगवान रुके हैं, उसी क्षेत्र को आज पंढरपुर क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ का जो मुख्य विट्ठल मंदिर है जहाँ पे भगवान खड़े हैं, वहीं पे भगवान की मूर्ति है आज। और अगर आप देखेंगे तो विट्ठल भगवान अकेले हैं वहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी है ना, अकेले है। रुक्मिणी जो है थोड़ी दूर है, वो दूर रुकी थी ना। और क्या कहा, रूप भी देखो कितना सुंदर है। इसकी विशेषता ऐसी है कि दोनों हाथ अपने कटी पर रखे हुए हैं ना। इसकी क्या क्या विशेषता है, तो एक तो ऐसा है कि जब हम किसी की राह देखते रहते तो रुके रहते ना कि अरे कब आएगा है, तो इसलिए वो जो पुंडलिक ने दी हुई ईंट है उस ईंट के ऊपर खड़े हैं और दोनों हाथ अपने कटी पर है। कुछ दूर रुक्मिणी खड़ी है, उनके भी दोनों हाथ कटी पर है। उसके भी दो अर्थ है। बोले एक तो वो भगवान के लिए रुकी है कि कब आएंगे फिर चलेंगे, दूसरा है थोड़ी सी गुस्सा है। क्यों? बोले भक्त पे थोड़ा सा गुस्सा है। क्यों गुस्सा किस लिए? बोले भक्त ने भगवान को रुका के रखा है। भगवान को गुस्सा नहीं आया पुंडलिक के ऊपर, लेकिन रुक्मिणी को तो आएगा ना, तो प्रेम का संबंध है उनका। तो गुस्से में भी हम ऐसे कटी पे हाथ रखते हैं कि नहीं? ऐसे कटो, तो इसीलिए भी उनके कटी पर हाथ है। अब इसको शंकराचार्य जी ने तो एक अलग ही प्रकार से लिया है। मैंने अभी शुरुआत में जो श्लोक कहा, पांडुरंगाष्टकम करके भगवान आदि शंकराचार्य जी की रचना है, उसमें भगवान कहते हैं प्रमाणम भवाब्देहे इदम मामकानम। बोले भगवान कटी पे हाथ क्यों रखे हैं? बोले क्योंकि वो अपने भक्तों को बोल रहे हैं कि ये जो संसार का समुद्र है जिसमें तुम डूब रहे हो, उसका पानी इतना ही है। डरना नहीं, तुमको कुछ नहीं होगा। भवाब्धे है प्रमाणम, भवाब्धि मतलब संसार समुद्र का प्रमाण मतलब उसका कहां तक है? इदम इतना ही है। मामकानम किसके लिए? बोले मेरे भक्तों के लिए। इसलिए नितंबः कराभ्याम द्रुतो ये न तस्मात्, इसीलिए उन्होंने अपने हाथ कटी पे रखे हुए हैं भक्तों को बताने के लिए कि डरना नहीं, आप आओ मेरे पास, आप समुद्र में नहीं डूबोगे, संसार समुद्र में नहीं डूबोगे। क्यों? मैं हूं ना। बोले इसलिए उन्होंने अपने कटी पे हाथ रखा हुआ है। देखो संत लोग जो होते हैं ना, उनकी अलग दृष्टि होती है भगवान को देखने की, तो इसलिए उनके हाथ कटी पे है। और इतना एक एक वर्णन ऐसा आता है ना, क्या कहे। हम आरती भी रोज गाएंगे अंत में, यहां पे भी रोज होती है ना, युगे 28 विटेवर युगा। बोले 28 युगों से वो उस ईंट पे खड़े हैं। ये 28 युग क्या है? तो कहा चतुर्युग जो होते हैं, चतुर्युग माने सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों को मिला के एक चतुर्युग होता है, या महायुग बोलते हैं उसको। ऐसा कहा जाता है कि ये महायुग जो होते हैं, ऐसे महायुग बहुत सारे, 1000 महायुग जब होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। तो अभी कौन सा चल रहा है? तो कहा 28तमे। हम पूजा का संकल्प वगैरह भी करते हैं ना, तो बोलते है कि नहीं, विष्णुम 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 श्री महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे। इस ब्रह्मा जी के आयु के 50 साल हो गए हैं और उनके 50 साल के बाद का पहला दिन है द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे 28तमे।
एक मनवंतर के अंदर 71 चतुर्युग होते हैं, उसमें से 28वां चल रहा है। इसीलिए आरती में कहा युग है 28 विटेवर युग, जो 28 युगों से ईंट पे खड़े। देखो हमारे शास्त्र में कोई भी बात ऐसी नहीं होती, उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो तब से लेकर भगवान खड़े। और अगर आप पता नहीं आप में से कितने लोग पंढरपुर गए हैं, उस क्षेत्र की, उस मंदिर की बहुत बड़ी विशेषता ऐसी है कि भारत में कोई भी विष्णु क्षेत्र ऐसा नहीं होता जहां पे आप गर्भगृह के अंदर जा सकते हो। गर्भगृह के अंदर सिर्फ पुजारी जा सकते हैं, जो पूजा करने वाले हैं, अर्चा करने वाले हैं, वही सिर्फ गर्भगृह के अंदर जाकर पूजा इत्यादि करते हैं। हमको दूर से दर्शन लेना पड़ता है। केरल में तो और भी स्ट्रिक्ट है ना। कहीं कहीं पे अंदर जा सकते, शंकर क्षेत्र में कभी कभी जा सकते हैं। शिवलिंग वगैरह जो जागृत स्वयंभू लिंग इत्यादि होते हैं, उनमें आप अंदर तक जा सकते हो, क्योंकि वो प्रतिष्ठा नहीं की हुई है, वो स्वयंभू है, इसलिए आप जा सकते हो। लेकिन विष्णु क्षेत्र ऐसे नहीं मिलते हैं जहाँ पे आप अंदर तक जा सकते हो। और यहाँ पे तो विट्ठल भगवान का तो विशेषता ऐसी है पंढरपुर की कि आप गर्भगृह के अंदर जाकर उनके चरणों का स्पर्श कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भगवान सिर्फ हमारे लिए वहां पे खड़े हैं। पुंडलिक ने क्या मांगा था कि आप इतने भक्तवत्सल है कि आप दर्शन देने आए हो ना, तो रुको, दर्शन देने के लिए रुके रहो। और आप अगर देखेंगे वहां की सारी सुबह पूजा अभिषेक वगैरह सब होता है, लेकिन पूरे दिन भगवान का दर्शन चालू रहता है। जब भी मंदिर का जो खुलने का समय है, ऐसा नहीं होता है कि मंदिर में अभी पूजा चल रही है तो कोई अंदर नहीं जा सकता, नहीं। पूजा वहां पे द्वितीय स्थान पे है। प्रमुख क्या है? भक्तों का दर्शन। तो भक्त वहां पे जाकर भगवान के चरणों को स्पर्श करके, उनका प्रणाम करके उनको दर्शन ले सकते। ये विट्ठल भगवान की उस पंढरपुर के मंदिर की विशेषता है। और रूप इतना सुंदर है। एक तो हमने कहा कटी पे हाथ रखा हुआ है, हाँ? दूसरा, एक संतों को बहुत पसंद आता है ये रूप, इसको कहते हैं समचरण। चरण जो है, पैर जो है, वो समान स्तर पे है। अच्छा, तो क्या है उसमें, क्या विशेषता है? बोले श्री कृष्ण भगवान का जनरली समचरण नहीं होता है। वो या तो ऐसे खड़े रहेंगे, या तो एक भी पैर में रहेंगे तो एक पैर ऊपर रहेगा, है कि नहीं? लेकिन ये श्री कृष्ण भगवान का रूप ऐसा है जहां पे दोनों पैर एक ही समान स्तर पे। क्यों? सारे भक्तों के लिए भगवान सम है, किसी के लिए कोई स्पेशल ये वो कुछ नहीं, सबके लिए समान। वो ऐसे भगवान है। और असली में जो मूर्ति, मूल मूर्ति वहां पे पंढरपुर में है, उसका हाथ ऐसा नहीं है, कटी पे ऐसा नहीं है। उसके बाएं हाथ में भगवान ने शंख पकड़ा हुआ है, और दाहिना हाथ, राइट हैंड जो है, वो ऐसा है, और हाथ में पद्म भी पकड़ा हुआ है, और अभय मुद्रा में हाथ है। मूल जो मूर्ति वहां पे, क्योंकि वो ऊपर पूरा अलंकार वगैरह होता है तो इसलिए समझ में नहीं आता, लेकिन मूल जो उनकी जो मूर्ति, उनका विग्रह वहां पे है, वो इस प्रकार का है। और कहते हैं कि दोनों पैरों के बीच में वो जो क्या कहते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का रूप जो है वो गोपाल का रूप है ना। गोपाल मतलब गैया चराने वाले। तो गैया चराते वक्त जो हाथ में लकड़ी होती है ना, गायों को सब ठीक करने के लिए, वो पैर में रखी हुई है। क्यों? अभी को तो जरूरत नहीं ना तो इसलिए वहां पे रखी हुई है। और आभूषण इत्यादि तो है ही, कौस्तुभ मणि है, वैजयंती माला है, श्रीवत्सलांचन है भगवान के हृदय पे। आप कथा, बहुत सारी कथाएं हो जाएंगी फिर सब बताने लगा तो, लेकिन पता होगा ना, भृगु महर्षि एक बार गए थे गुस्सा होके, भगवान के छाती पे मारा था पैर से, तो भगवान को गुस्सा नहीं आया, उल्टा उन्होंने उनके पैरों के निशान परमानेंटली रख दिए कि ये अभी यहाँ पे रहेंगे। क्यों? ब्राह्मण के पैरों के निशान है,
उसको ऐसे कैसे व्यर्थ जाने दे। भृगु महर्षि को लगा कि भगवान विष्णु को अहंकार हो गया, इसलिए उन्होंने पैर से मारा था, चलो लाइन में आ जाओ। लेकिन जब भगवान ने वो रखा, भृगु महर्षि का अहंकार दूर हो गया कि भगवान माफ करना। लेकिन वो श्रीवत्सलांछन वो भी भगवान के हृदय में दिखता है। और एक विशेषता भगवान के रूप की ऐसी है कि उनके जो मस्तक पे शिवलिंग है। ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि विट्ठल भगवान के मूल रूप जो पंढरपुर में है, उसके सिर पे शिवलिंग है। इसलिए आप देखोगे कि उनके सिर के ऊपर ना ऐसा सीधा बहुत लंबा, वो मुकुट नहीं है, क्योंकि मुकुट होगा तो उसको कुछ डिजाइन वगैरह भी तो होना चाहिए ना। नहीं, मुकुट नहीं, वो शिवलिंग है। भगवान शिव जी को अपने सर के ऊपर धारण किए हुए है। तो ऐसा सुंदर रूप भगवान का है। उसके बहुत सारे अभंग प्रसिद्ध है। हम एक दो अभंग देखेंगे और उसका थोड़ा अर्थ भी देखेंगे भगवान के रूप वर्णन का, और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। एक तो बहुत प्रसिद्ध अभंग है तुकाराम महाराज का, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी कर कटावरी ठेवनिया। ऐसे ही देखेंगे, गाने से ना तो मज़ा चला जाता है, क्योंकि मेरा इतना अच्छा आवाज़ है नहीं, इसलिए। सुंदर ते ध्यान, भगवान तुकाराम महाराज कहते हैं कि इतना सुंदर रूप है। उभे विटेवरी, ईंट पे खड़े हैं, कर कटावरी ठेवनिया, और हाथ कैसे, बोले कटी पे रखे हुए। तुलसी हार गळा कासे पीतांबर आवड़े निरंतर है ध्यान। तुलसी हार, तुलसी की माला, वैजयंती माला अपने कंठ में धारण किए हुए है। कासे पीतांबर, और पीतांबर मतलब पीले कलर का, पीले रंग का जो वस्त्र है, पीतांबरधारी। विष्णु भगवान का सब वही होता है, राम श्री कृष्ण सबका वही है। विट्ठल भगवान का भी पीतांबर पहने हुए है। आवड़े निरंतर है ध्यान, और यही मुझे सबसे बड़ा पसंद है, ऐसा तुकाराम जी कहते हैं। तुकाराम महाराज कहते हैं कि यही ध्यान मुझे सबसे अच्छा लगता है। अब जब मैंने पहले कहा था ना कि बहुत सारे रूप है भगवान के, आपको कौन सा पसंद है, तो बोले ये मुझे पसंद है, कि जो यहाँ पे विट्ठल के रूप में है ना। अब यही श्री कृष्ण रूप में कहीं और जगह पे होगे ना, वो है अच्छे है। यही विष्णु रूप में वैकुंठ में होंगे, शेषशाही भगवान है ना, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, किसी को वो पसंद होगा, होने दो। मुझे ये पसंद है। इसमें कोई श्रेष्ठता कनिष्ठता की बात नहीं है कि कौन श्रेष्ठ है। क्यों? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान विष्णु खुद कृष्ण है, और उसी कृष्ण का अवतार रूप है ये विट्ठल भगवान। तो उसमें कोई श्रेष्ठ कनिष्ठ की बात नहीं है, लेकिन मुझे तो यही पसंद है, ऐसा तुकाराम महाराज ने कहा। फिर कहा मकर कुंडले तळपति श्रवणी कंठी कौस्तुभमणि विराजित। सुंदर ते ध्यान। मकर कुंडल है। आपने और एक विशेषता भगवान विट्ठल जी की देखी होगी, तो उनके कुंडल मतलब कान में जो पहने हैं, वो मकर के रूप में, मकर माने मछली के रूप में है ना, लंबे। अब इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सोचा है कि क्यों है। पहली बात तो यह है कि भगवान द्वारकाधीश है, तो मछलियां बहुत है वहां पे गुजरात में, है ना द्वारका। अभी तो पानी के अंदर ही है, मछलियां है, तो उनको पसंद होगी। बोले यहां पे भी जो रूप है उनके पंढरपुर में, वो भीमा नदी उसके बाजू में है। और ऐसा भी तो हो सकता है वो मनाने के लिए गए थे, तो इसलिए पहन के गए होंगे, उनको पसंद होगी रुक्मिणी माता को, इसलिए पहन के गए होंगे। हमको क्या पता, मनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको तो पता है है कि नहीं? आप करवाते भी होंगे बहुत सारी चीजें दूसरे मनाने के लिए, तो भगवान पहन के गए होंगे। लेकिन मकर कुंडल, तळपति श्रवणी, कान में से विराज, मतलब क्या क्या कहते हैं, ऐसे चमकती है, तळपति श्रवणी। कंठी कौस्तुभमणि विराजित, और कंठ में क्या है, तो बोले कौस्तुभमणि है। ऐसा कहते हैं भागवत में भी, श्रीमद् भागवत में ऐसा आता है कि बहुत प्रकार की मुक्तियां बताई गई है ना, 4 मुक्तियां प्रमुख रूप में भक्ति मार्ग में बताई गई है ना।
सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। सालोक्य माने आप उसी लोक में रहते हो जिस लोक में आपके भगवान रहते हैं। तो वैकुंठ में समझो आप विष्णु भक्त हो तो वैकुंठ में जाते हो, वहां रहने की आपको अनुमति मिलती है, उसको कहते हैं सालोक्य, एक ही लोक में। फिर कहा सामीप्य, दूसरा क्या है, दूसरी प्रकार की मुक्ति जहां पे आप सिर्फ उस लोक में नहीं रहते हो लेकिन आप भगवान के समीप रहते हो, सामीप्य मुक्ति। फिर तीसरा कहा सारूप्य, बोले आपकी भक्ति इतनी ज्यादा है कि आपको भगवान का रूप प्राप्त होता है। मतलब जैसे विष्णु भगवान के पास 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म सब पहने हुए ना, वैसे आपका भी रूप वैसा हो जाता है 4 हाथ वाला। तो अगर आप वैकुंठ जाते हो तो बहुत सारे विष्णु भगवान घूमते हुए दिखाई देंगे। क्यों? जिसको जिसको सारूप्य मुक्ति मिले वो सबके। तो कैसे पता चलेगा कि असली विष्णु भगवान कौन है और बाकी भक्त जो विष्णु भगवान बने जिनका रूप समान है वो कौन है? तो बोले जिसके पास ये कौस्तुभ मणि है, जिसके पास ये श्रीवत्स वो भृगु महर्षि के चरणों का है ना निशान है, और जिसके साथ लक्ष्मी माता है, वो विष्णु है। बाकी सबके पास सारा रूप समान है लेकिन ये 3 चीजें नहीं है। क्यों? क्योंकि कौस्तुभ एक ही है, मणि जो है वो कौस्तुभ मणि एक ही है जो भगवान के पास है। इसलिए कहा कंठी कौस्तुभ मणि विराजित सुंदरते ध्यान। आखिरी में कहते हैं तुका मणे माझे हेची सर्व सुख पाही न श्री मुखावड़ी ने। तुकाराम महाराज कहते हैं कि बस मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए, हेची सर्व सुख, मेरे लिए तो यही सिर्फ सुख की बात है। एक बार किसी ने तुकाराम महाराज जी से पूछा कि महाराज आप भगवान में अपना मन कैसे लगाते हो? हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन मन लगता नहीं है भगवान में, है ना। हम भगवान के सामने जाके बैठते हैं तो भी मन में कुछ और ही चलता रहता है। हम मंदिर में रहते हैं, दर्शन करने आते हैं, लेकिन फिर भी मन तो भगवान में लगता नहीं है। आपका मन भगवान में कैसे लगता है? तुकाराम महाराज ने पूछा, आपने मुझे एक सवाल पूछा, लेकिन मेरा एक उल्टा सवाल है आपसे कि आपका मन भगवान में कैसे नहीं लगता है? बोले इतना तो सुंदर रूप है, आपका मन कहीं और लग कैसे सकता है? संतों में और सामान्य जनों में ना यही अंतर है। हमको कोशिश करनी पड़ती है भगवान को अपने मन में लाने के लिए, उनको अपने मन में रखने के लिए, अपना मन भगवान में लगाने के लिए हमको कोशिश करनी पड़ती, उनको नहीं करनी पड़ती। संत ऐसे है तो उसी ऐसा कहा जाता है कि तभी तुकाराम महाराज ने ये अभंग लिखा है, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी कर कटावरी ठेवनी। और उन्होंने बहुत सारे अभंग लिखे, हम उनके चरित्र में आएंगे तब देखेंगे कि 4000 से भी ज्यादा अभंग आज उपलब्ध है। कहा जाता है 4 करोड़ से भी ज्यादा लिखे थे। लेकिन उन संपूर्ण तुकाराम गाथा में, उस अभंग के संपूर्ण पुस्तक में पहला अभंग ये है, सुंदर ते ध्यान उभे विटे। इसी का एक और भगवान के रूप का वर्णन करते हुए एक और अभंग है, नामदेव महाराज का अभंग है, उसको थोड़ा गाएंगे और फिर उसका अर्थ भी देखेंगे। रेखिला कपाळी, रेखिला कपाळी, कस्तुरीचा टिळा, रेखिला कपाळी, कस्तुरीचा टिळा, तेणे ते शोभली मूर्ती बरी, तेणे ते शोभली मूर्ती बरी, रेखिला कपाळी, रेखिला कपाळी, बरवा बरवा
गे माये बरवा बरवा विठ्ठल गे माये बरवा बरवा विठ्ठल गे माये बरवा बरवा विठ्ठल गे माये वर्णावयासहि क्षीणताति वर्णावयासहि क्षीणताति रेखिला कपाळी रेखिला कपाळी श्रीवत्सलांछन वैजयन्ती गळा श्रीवत्सलांछन वैजयन्ती गळा श्रीवत्सलांछन वैजयन्ती गळा श्रीवत्सलांछन वैजयन्ती गळा नेसला पातोळा तेजपुंज नेसला पातोळा तेजपुंज रेखिला कपाळी रेखिला कपाळी पाऊले समान विटेवरी नीट पाऊले समान विटेवरी नीट पाऊले समान विटेवरी नीट पाऊले समान विटेवरी नीट नाम म्हणे भेट घ्यावी त्याची नाम म्हणे भेट घ्यावी त्याची रेखिला कपाळी कस्तुरीचा टिळा तेणे ते शोभली मूर्ती बरी तेणे ते शोभली मूर्ती बरी रेखिला कपाळी रेखिला कपाळी रेखिला कपाळी। पंढरीनाथ महाराज की जय। नामदेव महाराज कहते हैं रेखिला कपाळी कस्तूरीचा टिळा। और एक विशेषता भगवान के रूप की क्या है? बोले कपाळ, कपाळ माने माथे पे कस्तूरी तिलक है ना। ये भी विष्णु भगवान की विशेषता है, इसलिए सारे अवतारों में आती है। कस्तूरी तिलकम ललाट पलटे वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमोत्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। तो क्या कहा? माथे पे भगवान ने कस्तूरी लगाई। कस्तूरी एक प्रकार का चंदन होता है, कस्तूरी तिलक लगाते हैं। तो रेखिला कपाळी कस्तूरीचा टिळा तेणे ते शोभली मूर्ति बरी। उसकी वजह से वो मूर्ति बहुत सुंदर हो गई है। आप अगर पंढरपुर विट्ठल भगवान को भी देखेंगे, सबसे पहली हमारी नज़र उस तिलक पे ही जाती है ना। अलग प्रकार का तिलक है। वैष्णव तिलक जनरली जो जैसा होता है वैसा नहीं है, ऊपर की तरफ वर्तुलाकार है और फिर नीचे आया हुआ है ना। आजकल जो गूगल मैप का जो साइन है ना, वो विट्ठल भगवान से लिया हुआ है गूगल मैप ने। क्यों? बोले असली जीपीएस तो वही है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, गॉड पोजिशनिंग सिस्टम ही है वो। क्यों? वही तो मार्ग दिखाते हैं, उसी को पकड़ के तो सब सारे लोग आते रहते ना, ये कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, अच्छा यहाँ है बस। तो कस्तुरीचा टिळा तेणे ते शोभली मूर्ति बरी। फिर क्या कहा? बरवा बरवा विठ्ठल गे माये। बरवा मतलब बहुत सुंदर, भरवा बरवा विठ्ठल गे माये। वर्णावया साही क्षीणताति। बोले सारे शास्त्र, षट शास्त्र जो है जिसको कहा जाता है, 6 प्रकार के शास्त्र है, वो सारे के सारे थक गए।
वर्णन करते करते, लेकिन वर्णन पूरा नहीं हो पाया। शिवमहिम्न स्तोत्र में भी यही बात पुष्पदंत कहते हैं कि आप संपूर्ण समुद्र जो है उनकी स्याही बना लो, सारे जो पेड़ है उनकी लेखनी बना लो, है ना। और लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम बोले सरस्वती माता को खुद बोलो, जिसके पास सारे शब्दों का भंडार है, जो ज्ञान देवता है, बोले उसको भी उस काम पे लगाओ, तभी भी वो सारे भगवान के वर्णन को लिख नहीं पाएगी। तदपि तव गुणानाम पारम न जाने, बोले फिर भी आपके गुण जो है वो पूरे नहीं होते। क्या क्या बताए अब? तो ऐसा ही यहां पे कहा, वर्णावया साही क्षीणताति। साही मतलब छह के छह शास्त्र थक गए वर्णन करते करते, लेकिन उनका वर्णन फिर भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, यह भगवान की विशेषता है। हम स्तोत्र वगैरह जब करते हैं ना, तो भगवान की प्रशंसा करते हैं, हम कहते हैं ना ये प्रशंसा नहीं है। प्रशंसा का मतलब क्या होता है? जितना वो है उससे थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलना, उसको प्रशंसा कहते हैं ना। किसी ने गाया तो हम कहते हैं क्या लता मंगेशकर के जैसे गाते हो, है ना। ये प्रशंसा हो गई। मतलब क्या, उतना अच्छा भी नहीं गाते, लेकिन तुम्हारा चेहरा कैसा है? बोले साक्षात चंद्रमा के जैसा। इसको प्रशंसा बोलते। मतलब जितने गुण है उससे थोड़ा और बताने की कोशिश करना, उसको प्रशंसा कहते। और हम सबको प्रशंसा पसंद है खुद की, दूसरा कोई अपनी प्रशंसा करे तो पसंद है। बोले भगवान के लिए वो प्रशंसा संभव ही नहीं है। बोले क्यों? बोले आप जितना भी उनके बारे में बोलो उतना कम ही है, वो तो उससे भी ज्यादा है। तो आप क्या बताएं? ये भगवान की विशेषता है। आगे कहा, श्रीवत्सलांछन वैजयंती गणा नेसला पातोड़ा तेज पुंज। ये तो मैंने बताया, श्रीवत्सलांछन भगवान भृगु जी के चरण के निशान यहाँ पे है। वैजयंती गला, वैजयंती माला गले में है, और नेसला पातोड़ा और पीताम्बर पहना हुआ है। तेज पुंज, इतना सुंदर पीताम्बर पहना हुआ है। पाउले समान विटेवरी नीट। जैसे मैंने पहले ही कहा था, सारे संतों के ये बात बहुत विशेष लगती है कि दोनों पैर, पाउले, पाउले मतलब दोनों पैर, समान, एक समान है। विटेवरी नीट, ईंट पे ठीक से रखी हुई। मेरी एक अपनी खुद की थियरी है, मैं हमेशा ऐसा, खुद की थियरी होती है, पहले बता देता हूँ मेरी थियरी, तो इसको एकदम ऐसा गॉस्पेल ट्रुथ वगैरह मत समझना, ऐसा हो सकता है। कृष्ण भगवान को एक पैर में खड़ा रहना पसंद है। शायद वो ईंट की वजह से ना वो एक पैर पे खड़े नहीं रह पाए। ईंट के ऊपर अगर आप एक पैर पे खड़ा रहो, ईंट ऐसी हो जाती है ना, शायद उसकी वजह से होगा, लेकिन जो भी है पाउले समान विटेवरी नीट। और कहते हैं नामदेव महाराज अंत में, नामा मणे भेट घ्यावी त्याची। कहते हैं कि आप जाके उससे मिलो। सबसे बात कर रहे हैं नामदेव महाराज, वो कह रहे जाओ जरा जाके उनसे मिलो। नामा मणे भेट घ्यावी त्याची। ऐसे सुंदर भगवान है। विठ्ठल कहा गया, विठ्ठल विठ्ठल। विठ्ठल का क्या मतलब है? तो एक सीधा अर्थ है विटेवरी ठेला, विठ्ठल। ठेला मतलब जो है खड़े हैं, वीटेवर, वीट मतलब ईंट के ऊपर, क्योंकि वो ईंट के ऊपर खड़े हैं इसलिए उनका एक नाम है विठ्ठल। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अन्य अन्य अर्थ भी इसमें कहे। बोले वी माने विधि, विधि माने ब्रह्मा जी। ठ मतलब नीलकंठ, शिवजी। और बोले ल माने लक्ष्मीकांत, विष्णु। तो जो ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी, ये तीनों के एक होके रूप खड़े जो है वो है विठ्ठल। इसलिए उस नाम की भी विशेषता है विठ्ठल। विठ्ठल क्यों? तीनों त्रिमूर्ति जो है, सब सारे रूपों में जो सबसे श्रेष्ठ रूप है तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों का सार उस एक शब्द में है विठ्ठल, इसलिए कहा विठ्ठल। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि कन्नड़ भाषा में विष्णु को विट्टू कहा जाता है, विष्णु को विट्टू कहा जाता है। उसका अपभ्रंश होके ये विठ्ठल
नाम पड़ गया। अच्छा, ये भी आजकल भी ये भी समझना चाहिए कि कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो विभाजन है वो अभी का है। पहले साम्राज्य एक ही था। तो कर्नाटक मतलब कन्नड़ भाषा आज सिर्फ कर्नाटक में बोली जाती है, लेकिन पहले पंढरपुर इत्यादि सोलापुर ये सारा एरिया में वो भाषा प्रचलित थी। और वैसे ही मराठी भाषा कन्नड़ और मराठी में साम्य भी बहुत सारे शब्दों में समानता है ना। तो वो कन्नड़ शब्द का भी अपभ्रंश है ऐसा भी कहा जाता है। और फिर उसी विट्ठल को पकड़ के कोई और नाम भी है, विठोबा का कहा जाता है ना, या विठू माउली कहा जाता है। और एक ये भगवान का, ये विट्ठल भगवान की और एक विशेषता है कि वो नर रूप में होकर भी उनको माता कहा गया। हम लोग जनरली कैसे बोलते हैं कि श्री रामचंद्र जी मेरे पिता है और सीता मेरी माता है ना, शिव जी मेरे पिता है और पार्वती माता है, ऐसा कहते हैं ना हम। लेकिन विट्ठल भगवान को माता कहा गया। क्यों? क्योंकि उसी करुणा के साथ वो रुके हुए हैं हमारे लिए। इसलिए जगी वापस आ रहा है जगाचा परी तू आम्हा लेकरांची विठू माऊली। भले ही आप सबके लिए पिता हो, लेकिन हमारे लिए तो आप माता हो, इसलिए विठू माऊली कहा गया है उनको। और एक नाम वो भी है। और पंढरपुर में स्थित है इसलिए पंढरीनाथ भी कहा जाता है। पंढरी मतलब वो पंढरपुर, उसके जो नाथ है वो भी पंढरपुर के नाथ, वो भी। ऐसे कई सारे भगवान के और भी नाम है जिसको भी हम आने वाले सत्रों में देखेंगे। लेकिन ऐसे भगवान के ये जो विशेष रूप विट्ठल का जो रूप है, उनके जो भक्त हुए उनका एक संप्रदाय है जिसको वारकरी संप्रदाय कहा जाता है। परंपरा और संप्रदाय में एक छोटा सा अंतर है। परंपरा एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से एक श्रृंखला होती है, उसको परंपरा कहते हैं। ज़्यादातर हम गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं, है ना। तो इन गुरु ने इस शिष्य को ज्ञान दिया या दीक्षा दी, फिर उसने उनके एक श्रृंखला बनी। संप्रदाय में ये एक श्रृंखला होने की जरूरत नहीं होती। संप्रदाय मतलब सारे लोग जो एक मार्ग पे चलते हैं उसको संप्रदाय कहा जाता है। तो वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, हाँ, परंपरा नहीं कहेंगे। परंपरा उसमें आप शैव संप्रदाय में परंपराएं होती, जैसे नाथ परंपरा है ना, नवनाथ वगैरह है, ये शैव संप्रदाय की है। या शंकराचार्य जी है, ये सारे भी स्मार्त पद्धति, स्मार्त संप्रदाय में। तो संप्रदाय और परंपरा में थोड़ा सा अंतर है। तो संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय किसे कहा जाता है? बोले सारे भक्त जो विट्ठल भगवान के हैं इनको वारकरी संप्रदाय में लिया जाता है। क्यों? बोले क्योंकि वो वारकरी है। वारी मतलब एक बारी, हिंदी में हम जो जैसे कहते हैं ना एक बारी, बोले वारी मतलब एक बार। तो एक बार भगवान पंढरपुर में जो भगवान का मंदिर है वहां जाके जो यात्रा करते हैं उनको वारकरी कहते, उस यात्रा को वारी कहते। अभी पिछले महीने में पूरी हुई, भगवान की कृपा से मुझे भी इस बार जाने का मौका मिला। तो आळंदी से पंढरपुर 250 किलोमीटर चल के जाते हैं, 17 दिन, है ना। तो उसको वारी कहते। तो वारी करने वाले जो लोग हैं उनको कहा वारकरी। और ये वारकरी संप्रदाय जो है, कहा जाता है कि इसकी शुरुआत ज्ञानेश्वर महाराज से होती है ना। बहिणाबाई लिखते हैं, संत कृपा झाली इमारती फळा आली। ऐसा समझो कि विट्ठल संप्रदाय का या वारकरी संप्रदाय का एक बहुत भव्य मंदिर है। तो बोले उसमें ज्ञानदेवे रचिला पाया। बोले उस मंदिर का जो पाया है, मंदिर का जो बेस है ना, वो कौन है? तो वो बोले ज्ञानेश्वर महाराज। फिर कहा उभा दिले देवालया, और फिर उसके ऊपर मंदिर बना है। उसमें नाम तयाचा किंकर तेने रचिले ते आवार। फिर आते हैं नामदेव महाराज, जिन्होंने उसका संपूर्ण प्रांगण उस मंदिर का बनाया। ज्ञानेश्वर महाराज ने उसकी नींव रखी, नामदेव महाराज ने उसका पूरा आवार, पूरा उसका प्रांगण बनाया। जनार्दन एकनाथ खांब दिला भागवत। फिर एकनाथ महाराज आते हैं जो कि खांब मतलब पिलर,
है ना। क्यों? उसके ऊपर मंदिर है ना। तो पहले पाया, फिर प्रांगण बनाया, फिर ये पिलर, फिर बोले तुका झाला से कलश। तुकाराम महाराज कौन है? बोले वो कलश, जो मंदिर के ऊपर जो कलश है ना, वो तुकाराम महाराज का है। बोले भजन करा सावकाश, बहिणी मणे फड़कती ध्वजा, निरूपणे के लिए मौजा। और उसके ऊपर जो विठ्ठल नाम की हरि संकीर्तन की जो ध्वजा है वो हमेशा वैसे ही बनी रहे, ऐसा बहिणाबाई एक संत हुई, उन्होंने कहा। तो संक्षेप में क्या बताना है कि ज्ञानेश्वर महाराज से लेकर तुकाराम महाराज तक जो संत विठ्ठल भगवान के भक्त हुए, उनको वारकरी संप्रदाय में संत का स्थान दिया गया है। उसके बाद बहुत सारे संत हुए, लेकिन उनको उस प्रकार के संत का स्थान नहीं है। तो हम जो देखेंगे वो भी इसी प्रकार से देखेंगे। हम कल ज्ञानेश्वर महाराज का चरित्र देखेंगे, जो कि 12वीं शताब्दी में हुए, ईस्वी सन 12वीं शताब्दी में हुए। और अंत में आखिरी दिन हम तुकाराम महाराज का चरित्र देखेंगे, जो कि 16वीं सदी में हुए, 16वीं शताब्दी में हुए। और इन दोनों के बीच में नामदेव महाराज है, जनाबाई है, चोखा मेड़ा है, सावता सोयराबाई है, एकनाथ महाराज है, समर्थ रामदास स्वामी है। इन सब के भी चरित्र हम एक एक दिन एक एक करके देखेंगे, ताकि ये जो वारकरी संप्रदाय की जो संत परंपरा है उसकी हमको थोड़ी जानकारी हो जाए, उनके चरित्र से हमको कुछ सीखने मिले, और जो उन्होंने रचनाएं की है उससे भी हमको कुछ सीखने मिलेगा। इसमें एक विशेषता मैं बता के आज के लिए रुकता हूँ। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि ये सारे भक्त हुए तो इन्होंने भक्ति की बात की होगी। उन्होंने भक्ति की बात तो की है, लेकिन वो सारे के सारे ज्ञानी थे, इसीलिए उन्होंने बहुत सारी आत्मज्ञान, वेदांत, वेदों की सारी बातें की हुई है। तो कई बार ना लोगों को लगता है क्या है भक्ति वगैरह, क्या है, जो छोटे लोगों के लिए, हम तो ज्ञान मार्गी है। संतों से बड़े और ज्ञान मार्गी कोई नहीं होते। और खास करके ये जो सारे संत हैं, ज्ञानेश्वर महाराज, हम एक एक दिन देखेंगे उनका चरित्र, फिर हमको पता चलेगा। ज्ञानेश्वर महाराज का नाम ही ज्ञान से ईश्वर ज्ञान देव कहा जाता है। बोले ज्ञान के राजा है। उन्होंने भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी हुई है, भाष्य लिखा हुआ है। एकनाथ महाराज के कितने सारे ग्रंथ प्रसिद्ध है ज्ञान के ऊपर। तुकाराम महाराज के बहुत सारे ग्रंथ प्रसिद्ध है। तो वो भक्ति तो उनमें थी, लेकिन संत है, ज्ञानी है, इसलिए वो ज्ञान और भक्ति का एक समुच्चय उनमें देखने को मिलता है। और एक चीज देखेंगे ना कि ये बहुत ही सामान्य घर से है सारे संत सबके। अगर हम प्रोफेशन देखेंगे ना, कोई शिंपी है, सिलाई करने वाले, नामदेव महाराज शिंपी थे। कोई रोज का काम करने वाले हैं, चोखा मेड़ा वगैरह। एकनाथ महाराज का अपना है, तुकाराम महाराज संत गोरा कुंभार थे। तो ऐसे सामान्य घर से आकर उनको संत पद प्राप्त हुआ है। इससे हमको भी थोड़ा आश्वासन मिलता है कि हम कहीं से भी आते हो, हम भी भगवान के भक्त बन सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हरिभक्त जो है, ये भक्तों के चरित्र बहुत सुंदर है, और एक एक कथाएं भी इतनी सुंदर है, उसको हम रोज एक एक करके देखेंगे। आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे, और कल 6:30 बजे शाम को ही पुनः प्रारंभ करेंगे। संत ज्ञानेश्वर महाराज के चरित्र को कल देखेंगे, और उनके ही कुछ 1-2 अभंगों को भी देखेंगे। पूरा चरित्र, पूरा सारे अभंग तो नहीं देख सकते हम, थोड़ा सा सबको जानकारी के लिए कि ऐसा ऐसा है, वो हम देखेंगे कल।